ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में योगिनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज के दिन श्री हरि विष्णु भगवान का व्रत करना और पूजन करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, जो एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल के एकादशी का महात्म्य सुना, अब मुझे आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा सुनाएं। इसका क्या नाम है, इसका महात्म्य क्या है, और यह भी बताएं। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह भगवान भोलेनाथ का भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था, और हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामाशक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद और रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। तो सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। तो हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर के कोढ़ी हो जाएगा। तो कुबेर भगवान के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। वह भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर के बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। तो हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है? तो हेममाली ने सारा वृतांत का सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर के मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने इस मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है, और इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है जीवन में इसका व्रत, और थोड़ा कठिन भी होता है। इस एकादशी में दशमी से ही नियम का पालन करना होता है, और एकादशी के जो नियम हैं उनका नियम पालन करते हैं, सावधानियां रखते हैं, तो हमारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तजनों, आप दशमी के दिन ही साफ स्वच्छ और भोजन ग्रहण करें, तामसिक भोजन से परहेज करें, और जो तामसिक भोजन करते हैं वह इस दिन बचें। रात्रि से ही आप सात्विक भोजन ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं करें।
और भगवान का एकाग्र चित्त होकर के चिंतन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, पीले वस्त्र धारण करें, श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें, आपकी मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। चलिए एकादशी की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, मुक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। ओ मैया भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरणी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी। ओ मैया विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष की कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। ओ मैया सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायाम लकी। ओ मैया शुक्लायाम लकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओ मैया धन देने वाली, नाम वरूतिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला शब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। मैया कृष्ण पक्ष करनी, दिवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। मैया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। ओ मैया परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्र अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में अपहरण हारी। मैया अपहरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता,
देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, ओ मैया दुखनाशक मैया। पावन मास मैं करूं विनती, पावन मास मैं करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, ओ मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, ओ मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। प्रिय भक्तजनों, इस तरह एकादशी माँ का आरती करती, आरती शीतलीकरण करें और भगवान को भोग अर्पित करें। आप सबकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। हरे कृष्ण, राधे राधे।